हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सीटेट का अभी लेटेस्ट में एग्जाम दिया था 20 अगस्त का, जिसकी आंसर की अभी जारी कर दी गई है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो फेल हो गए हैं, यानी कि जो 90 से कम और 82 से कम लाए हैं, उनके लिए मैं यहाँ पे बात करूँगा। अभी आपके पास एक चांस और बचा है। अगर उसको आप क्वालिफाई कर लेते हैं सीटेट दिसंबर का, तो आप नई शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। तो मैं इसमें बताऊंगा आपको किस तरीके से प्लान बनाना है, और जिससे कि आने वाली शिक्षक भर्ती में आप शामिल हो सकें और आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहले बता दूं आपको, जैसे मेल कैटेगरी में जो हैं उनके 90 प्लस मार्क्स होने चाहिए। 90 नंबर हैं तो अदर स्टेट के हों तो आप 90 प्लस पे मतलब 90 मार्क्स हैं तो आप शामिल हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में अगर आपके 82 हैं, ठीक है, तब भी आप अदर स्टेट के हैं, तो फीमेल के लिए अदर स्टेट या जनरल के सभी के लिए 82 ही माना गया था अकॉर्डिंग टू द बीपीएससी। ठीक है। तो अभी देखिए, इसमें अगर आप फेल हो गए हो, इससे कम नंबर आए हैं, मेल के अगर 90 से कम हो और फीमेल के 82 से कम है, तो आप ज़्यादा टेंशन की लेने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा टेंशन लेना है, लेकिन पॉजिटिव लेना है, मतलब पढ़ने के लिए टेंशन लेनी है कि जो सीटेड दिसंबर हो रहा है, दिसंबर का सीटेड जो हो रहा है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तब भी आप शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अपेयरिंग वालों को भी चांस दिया जाएगा। तो आप प्रॉपर तैयारी में लग जाइए, जिससे कि सीटेट को अच्छे से क्वालिफाई कर लीजिए। आपको प्लानिंग कैसे करनी है आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन बता दूं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं शिक्षकों की भर्ती जो होगी अक्टूबर में नोटिफिकेशन आपका दिया जाएगा, नवंबर में परीक्षा होगी और दिसंबर में रिजल्ट की बात की जा रही है। बहुत ही तेज़ी से काम चलेगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी तक जा सकता है। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, इसमें दिया गया है लगभग जूनियर के लिए 52,000 पद हैं और 9 to 12 के लिए 50,000, और पीआरटी के लिए अभी बोला तो नहीं गया है, लेकिन उसमें भी 35 से 40,000 की वैकेंसी आ सकती हैं पीआरटी के लिए। ठीक है। तो हम यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, सीटेट के लिए क्या करना है आपको। देखिए, जितने भी सीटेट के कैंडिडेट हैं या जो भी एग्ज़ाम देते हैं, किसी न किसी सब्जेक्ट, उनका 2-3 सब्जेक्ट ऐसा होता है जो बहुत स्ट्रांग होता है, या दो तो रहते ही हैं, 3 की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 तो 100% रहते हैं। तो आपको इस वाले सीटेट में ना 3 सब्जेक्ट ऐसा करना है जिसमें से कम 25 के आसपास, मतलब 22, 23, 24, 25 इतने तक नंबर होने चाहिए। ठीक है। मैंने तो जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें मैंने 2 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया था। आप 3 पे करिए, क्योंकि आपके पास अब चांस नहीं बचा है। अगर इसमें फेल होंगे तो बाहर ही होंगे, तो इसलिए 3 सब्जेक्ट इतना स्ट्रांग रखिए कि उसमें आप 25 के आसपास स्कोर करें। ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी में देखिए 30 में से 24 मार्क्स के मैंने इस पर फोकस किया था इस पेपर में। और हिंदी में थोड़ा स्कोर कम हो गया था, लेकिन उसमें मैंने जब ये हिंदी में थोड़ा सा मेरा स्कोर कम हो गया था, मुझे आइडिया लगा, तो मैंने काफ़ी टाइम देके संस्कृत पे स्कोर कर दिया था। लेकिन मतलब मैंने 2 सब्जेक्ट में देखिए यहाँ पे अच्छा किया है, तो मेरे दो दो में ही मैं मतलब बहुत ज़्यादा स्कोर कर दिया हूँ। ठीक है। और इसमें मैथ साइंस मिला के 36 हैं और ओवरऑल मेरे 98 हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। 90, आपको 90 बस चाहिए, तो आप स्कोर 110 मान के चलिए, या 105 के आसपास एवरेज लेके चलेंगे, मतलब माइंड में कि मुझे 110 लाना है, तो उस हिसाब से मेहनत भी करिए, मानने से कुछ नहीं होगा। आप उतना हार्ड वर्किंग भी करिए जिससे कि आप स्कोर कर सकें। फिर इसके बाद पेपर 1 में भी देखेंगे सीटीपी में क्या है। जैसे आपका भी कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा, सीडीपी तो मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी बाल विकास लगभग सभी लोगों का स्ट्रांग होता है, तो अपना ये सब्जेक्ट अपना स्ट्रांग करिए, जिसमें देखिए मेरे 22 हैं, इसमें 24 हैं। सीटेट मैंने एक बार और इसके बाद दिया था, तो उसमें मैंने 26 स्कोर किया है। मुझे लगता था 30 के 30 आ जाएंगे, लेकिन गलत हो गया था 4 क्वेश्चन, तो उसमें 26 आए थे। और हिंदी में मेरे 25 आए थे, तो उसको मैं बाद में दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए, फिर मैंने हिंदी में 22 कर दिया, तो ओवरऑल मेरे 90 प्लस हो जा रहे हैं आराम से। ठीक है। अगर आप लोग एक सब्जेक्ट और स्ट्रांग बना लोगे, मतलब मैंने कहा 2 सब्जेक्ट के साथ साथ आप एक सब्जेक्ट और लेके चलना अपना, जो भी स्ट्रांग हो जिसका। ठीक है। अभी पेपर 2 में वैकेंसी सबसे ज़्यादा आ रही हैं, तो आप लोग यहाँ के लिए इस पेपर 2 थोड़ा सा अपना अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे मैथ साइंस जो लिया होगा उसका मैथ साइंस से ही होगा, एसएसटी जिसका होगा उसका ये सब्जेक्ट अच्छा रहा होगा। फिर हिंदी संस्कृत, हिंदी तो लगभग सभी की ठीक ही रहती है, मतलब। ठीक है। तो आपको 90 मतलब 110 मान के चलना है स्कोर।
और कुछ लोगों के प्लानिंग रहती है 140-45 लाने की, और पता चल रहा है कि फेल हो जाते हैं। हाँ, 40-45 आते हैं, लेकिन वो सभी के नहीं आते। वो जो टॉप मोस्ट बच्चे होते हैं जिन्हें पता है कि हाँ मेरा सब कुछ क्लियर है, तो वो उनका स्कोर हो जाता है 140-45-30। तो अभी देखिए जो लोग फेल हुए हैं, तो आप सोच सकते हैं ना, 90 लाने भी मुहाल हो जा रहे हैं, मतलब बहुत दिक्कत हो रही है। 90 प्लस मार्क्स भी नहीं आ पा रहे हैं। जिस आप फेल हुए हो तो ऑब्वियसली 90 से कम ही आए हैं या 82 से कम आए हैं। तो आप प्लानिंग बनाइए 100 या 110, 110 या 105 तक का बनाइए, जिससे आप 90 प्लस क्रॉस कर जाओगे आराम से। ठीक है, या आप थोड़ा और स्कोर बढ़ा सकते हो। मैं नहीं बोल रहा कि मतलब नहीं, स्कोर 130-40 नहीं करना है, लेकिन अभी मेरा कहने का मतलब ये है ना कि पासिंग परसेंटेज बहुत कम होता है। सीटेट देख रहे हो ना कैसा पेपर पूछ रहा है, बहुत टफ करके पूछ रहा है। तो आप कोशिश करिए 90 प्लस ला के पहले वैकेंसी में शामिल हो जाइए, बाद में अपना स्कोर बढ़ाते रहना। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन। तो इसमें आप कमेंट में बताइएगा कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है। मैं सीटेट की क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। इस चैनल पे लगभग जूनियर, मतलब जो जूनियर शिक्षक भर्ती है बिहार की, या जो भी वैकेंसी आई है न्यू होने वाली है, उसकी वीडियो जो मैं ज़्यादा ही कंप्लीट डाल रहा हूँ। तो सीटेट के लिए अभी मैंने एक क्वेश्चन पुटअप किया था कि सीटेट और एक डीएलएड वाले कुछ बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि मतलब मैथ्स के डीएलएड मैथ्स और सीटेट की क्लास भी करा दीजिए। तो मैंने इस पर एक क्वेश्चन पोस्ट किया था कि मैं इसी चैनल पे बनाऊं या दूसरा चैनल पे बनाऊं, सीटेट और उसके लिए डीएलएड मैथ्स के लिए। तो अभी देखते हैं, लास्ट शाम तक चेक करूंगा मैं कि क्या मतलब लोगों की क्या राय है। लोग अगर बोलेंगे, अगर ज़्यादा परसेंटेज आएगा कि अदर चैनल बना लीजिए, तो मैं दूसरा चैनल बना के आपको लिंक दे दूंगा, उस पर सीटेट और डीएलएड मैथ्स। और एक चीज़ और याद रखना, डीएलएड जो 2022 और 21 बैच है, 21 बैच ज़्यादा मान के चलिए, 21 बैच शामिल हो रही है। तो जिसकी एक भी बैक है, मैथ्स में बैक लगी, तो फिर बाहर आप। अभी जो एग्ज़ाम हुआ है मतलब थर्ड और फर्स्ट का हुआ था, उसमें जिन्होंने बैक दिया, अगर उनका क्लियर नहीं हुआ तो बाहर हैं। फिर उसके बाद दिसंबर नवंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है सीट यूपी डीएलएड का या फिर जो भी डीएलएड का, अगर उसमें आप फेल होते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर मैथ्स में ही बैक लगती है, तो मैथ्स अपना संभालिए। और मैथ्स की क्लासेस भी मैं उसी नए चैनल पे स्टार्ट करूँगा। अगर शाम तक आपको पता चल जाएगा नया चैनल मैं बनाऊँगा या फिर इसी पे क्लास मतलब डीएलएड का भी और सीटेट का भी स्टार्ट करूँगा, ये शाम तक आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं भी पता चलता है तो नया चैनल बनाऊँगा तो उसका लिंक मैं यहाँ पर ज़रूर दे दूँगा। ठीक, तो इस तरीके से आप तैयारी करिए। कोशिश करिए कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 सब्जेक्ट अच्छा कर दीजिए आराम से, अपना जो स्ट्रांग है। ऑब्वियसली आपका स्कोर बढ़िया हो जाएगा 90 प्लस। और पेपर थोड़ा सा हल्के में मत लीजिएगा सीटेट को। और एक चीज़ और, हाँ ये बता दूँ, चलिए मतलब एक चीज़ और बता दूं, इसकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं बता दे रहा हूँ। ज़्यादातर आप क्या करते हैं, बस यूट्यूब पे क्वेश्चन देखते रहते हैं, मतलब मैराथन क्लास और ये क्लास वो क्लास। हाँ देखिए, वो लास्ट में देखा जाता है, मतलब जब 10 दिन एग्जाम बचता है या 15 दिन, उसके तब देखा जाता है। अभी क्या है, अभी चैप्टर उठाइए और सिलेबस उठाइए, मतलब उस सिलेबस में जो जो चैप्टर है और उस चैप्टर को पूरा पढ़िए, उसके कॉन्सेप्ट को पढ़िए। जैसे जिन प्याजे ने क्या बोला है उसके बारे में, उनकी थ्योरी को अच्छे से जानिए। और फिर उसके बाद थॉर्नडाइक ने क्या बोला है उसके बारे में जानिए, कोहलबर्ग ने क्या बोला इसके बारे में जानिए। पेडागोजी 15-15 75 नंबर की पेडालॉजी ही आती है, तो पेडालॉजी समझिए। एक सब्जेक्ट की पेडालॉजी आपको दिमाग में अच्छे से समझ में आ गई तो सारे सब्जेक्ट की पेडालॉजी आप आराम से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं आती। थोड़ा मैथ्स वैथ्स में अलग हो जाता है, तो इससे और अदर में तो लगभग ठीक ठाक ही रहता है। ठीक है, तो इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है। ऐसा नहीं कि बस यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, क्वेश्चन बस देख रहे हो। अगर यूट्यूब पे वीडियो देख ही रहे हो ना, तो आप जो चैप्टर कराए हुए हैं उनको पहले पढ़ो। जैसे अगर आपने एग्जाम दे दिया, आप सब कुछ आपकी तैयारी है, तब तो आप क्वेश्चन देखिए। लेकिन जो पहली बार मतलब जिसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप बस क्वेश्चन बनाए जा रहे हो, तो वहाँ क्वेश्चन रटा रटाया थोड़ी आएगा एग्जाम में। आपको वहाँ सीटेट ऐसा एग्जाम है जिसके आपका माइंड अच्छा होना चाहिए। एग्जाम के दिन एक दिन पहले अच्छे से सो के जाइए, एकदम पढ़िए मत। वहाँ पे अगर आप एकदम सो के जाते हैं तो वहाँ पे सोचने की शक्ति होनी चाहिए। देखते हैं ना कितने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, पावर होनी चाहिए माइंड को सोच करके उसके आंसर निकालने की। जो लोग रात भर पढ़ के जाते हैं उनको तो बहुत दिक्कत होती है उनको, क्योंकि वो सोच ही नहीं पाएंगे, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं सीटेट में। तो आप अच्छे से सीटेट एग्जाम से पहले 1-2 दिन अच्छे से रिलैक्स होकर पूरी नींद लिया करिए, पढ़िए भी लेकिन हल्का फुल्का पढ़िए, और लगभग 9-10 बजे सो जाइए। पूरे फ्रेश माइंड से जाएंगे तो आप हर एक क्वेश्चन को, वहाँ पे सीटेट का यही तो दिक्कत है, क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं और ऑप्शन तो ऐसे लगेंगे जैसे सारे सही हैं, तो ऐसे में आंसर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए तैयारी चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट को सीखिए,
फिर आप क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। तो इस पे हम डिटेल में वीडियो और बनाएंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।